हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना रिवीजन स्टार्ट। हमारा पार्ट थर्ड आ गया है टॉपिक का, शेड्यूल आर्टिकल चैप्टर्स। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप देख के आइएगा। सो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय पावर्स टू विदहोल्ड इज एसेट ऑन एनी बिल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 111. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडजक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिवली टू वाटर ऑफ इंटरकास्ट रिवर वैलीज इज डन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 262. नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the constitution envisages a 3-tier system of पंचायत। तो CDS का क्वेश्चन है 2016 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 4. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 312. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल रहता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 143. वॉल्यूम में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 106, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 53. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के अंडर होता है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 324. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 169. Which of the constitution provision lays down that taxes can neither be carried nor collected without the authority of law? इसका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 265. क्वेश्चन नंबर 110, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से पार्ट में दिए गए हैं? 110, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्ट 4 ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स आर मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, द अटॉर्नी जनरल। तो इसमें से ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1, 2, 3 ओनली, 2, 3 and 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 and 3 ओनली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा टाइम चला जाता है, लेकिन चलिए मैं पढ़ देती हूँ. ऑप्शन नंबर ए, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स. ऑप्शन नंबर बी, इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन नंबर सी, इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. ऑप्शन नंबर डी, इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो इसका सही ऑप्शन है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सही ऑप्शन है इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, उसके बाद आपको जो है इस टॉपिक को दोबारा छूने की ज़रूरत नहीं होगी.
द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडिड बाय, किसके थ्रू एडिट किया गया था? ए, फर्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट. क्वेश्चन नंबर 122, that is 6th schedule to the constitution of India makes special administrative provisions in regard to the tribal areas in, कौन से एरियाज में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The idea of organization of panchayats as a duty of states is mentioned in which part of the Indian Constitution? CDS 2017 का क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चैप्टर 4th. ठीक है, चैप्टर 4th. 131, द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट लिस्ट. चलिए आगे चलते हैं. Which of the following are correctly matched? 164, appointment of chief minister in state legislature. Article 222, transfer of high court judges. Article 11, power of parliament to make laws with regards to citizenship. तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 132, इसका है ऑप्शन डी, दैट इज 3 आर करेक्ट, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड. 133, which of the following is incorrect regarding schedule 6th of our कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ अरुणाचल. ठीक है, विच ऑफ द इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये जो बाकी हैं वो शेड्यूल 6 को लेकर सही हैं. दैट इज द एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव, शेड्यूल 6 के अंदर क्या है? द एरियाज आर एडमिनिस्ट्रेटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ओवर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट एक्सटेंट. B, the the government has the power to create new autonomous district. और ऑप्शन सी, the autonomous districts are provided with elected bodies known as district council. ये तीनों करेक्टली दिए गए हैं और ये जो 4th ऑप्शन है ये है इनकरेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंग्लिश. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following articles schedules in the Constitution of India deals with autonomous district council? CDS 2016 का क्वेश्चन है. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6th शेड्यूल, दैट इज 6th शेड्यूल. इसका सही ऑप्शन है 6th शेड्यूल. Which one of the following are not central features of Article 343 of Constitution of India? पहले आपको बताना चाहिए 343 आर्टिकल है क्या और ये जो कौन सा करेक्ट नहीं है. इसका सही ऑप्शन है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. ये इसका जो है फीचर नहीं है. इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल of the Constitution of India includes the disqualification of a legislator on ground of defection? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10th शेड्यूल. ठीक है. Which schedule of the Constitution of India contains 3 lists that divide power between union and states? NDA 2008 का क्वेश्चन है. इसका ऑप्शन है सी, 7th, दैट इज 7th. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. NDA 2008 का क्वेश्चन कंसिडर करने हैं, कौन सा करेक्ट है इसमें से? आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो ये कौन सा इसमें से ठीक है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ ओनली 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द 2 प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स क्लियरली that the 2 provision of Constitution of India that most clearly express the power of judicial reviews are, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32 एंड 226. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किससे डील करता है? 149 4th शेड्यूल, दैट इज बी, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे करता है?
इसका ऑप्शन नंबर बी, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किससे डील करता है? द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आज का लेक्चर। सो अभी एक और जो है वीडियो इस टॉपिक पे बनेगी, जैसे कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया गया कि टोटल इसकी जो है 5 वीडियोस बनेंगी इस टॉपिक पे। उसके बाद हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।